हमारा फिर ब्लॉक चलेगा ना ना उसकी लास्ट ब्लॉक है ये आपका। ये ब्लॉक होगा, इसके बाद ये 2 वाटर निकाल लीजिए। वही तो कह रहे हैं लास्ट ब्लॉक तो नहीं है ना, इसके बाद 3 ब्लॉक। अभी तक एक ब्लॉक मिला अपने को। हाँ, एक ये दो हमने एक में ही रखा है। अच्छा स्लाइड होकर कहाँ तक आ जाएगी? यहाँ क्या लगा तो ये पोर्शन कंप्लीट। हाँ, ये कंप्लीट। फिर दूसरा क्या चलेगा? दूसरा फिर वो गाटर रख के अपना वहाँ पे वो चढ़ेगी पीछे। अच्छा फिर जो रखे हैं सारे वो वहाँ से सारे पीछे वाला स्पेल किया है, 2 स्पेल पेंडिंग पीछे। तो 2 ब्लॉक कब मिलेंगे अपने को? बस तैयारी सर, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया, उसके बाद 4 के बाद 4 दिन के बाद फिर वो लोग वो 4 दिन में पहुँचा दो उसको। इसको 2-3 घंटे में ले आएंगे। ये तो आ गया, तो वो फिर वो तो ये स्लाइड होने के बाद में उस पहले ज्वाइंट होंगे जितना वो मीटर कितने घंटे चाहिए उसको? तो ब्लॉक उसके लिए ब्लॉक की जरूरत नहीं। वो तो उसमें लो एक आज दिसंबर हो गया, दिसंबर में चढ़ा देंगे। अच्छा तो दिसंबर में आप रेलवे काम कंप्लीट कर दोगे? हाँ, रेलवे का नहीं, रेलवे का हो गाटर चढ़ जाएगी तो स्लैब डलेगी उसमें तो ब्लॉक की जरूरत नहीं ना, उसमें तो कोई आपका काम है ना? हाँ जी, हमारा काम। दिसंबर में स्लैब चढ़ा दोगे, ये ब्लॉक चढ़ा दोगे, हाँ जी, ठीक है। और इसके ऊपर आपका रेलवे का काम पोर्शन पूरा कर दोगे आप दिसंबर में। हाँ जी, फिर तो सड़क सीमेंटेड बनाओगे, आरसीसी बनाओगे, कैसे बनाओगे बाद में इसके ऊपर? स्लैब होती सरिया डल के कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा फिर अब पीडब्ल्यूडी काम कितना रह जाएगा? ये टूट गया, ये पेंटिंग है, ये स्लाइड होती है, ये अपना काम चालू कर देंगे। एक पीछे स्पेल पीडब्ल्यूडी का कौन अधिकारी है यहाँ पे? पीडब्ल्यूडी वाली क्यों मिला पीडब्ल्यूडी में लगे? कमाल कर रहे हैं आप। मैंने तो कंप्लीट की बात करनी है ना। पीडब्ल्यूडी कोई है तो 7-8 में हो जाएगा अपने हिसाब से करते हो जाती है। ये मार्च में हाँ जी, हमारे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री किशन बेदी जी हैं। सर, आज आप नरवाना के दबलैन रोड पर आए हैं, जो ओवरब्रिज बन रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि जो ये कल ब्लॉक मिल रहा है रेलवे का, कैसे कब तक आप कार्य पूरा करेंगे? टोटल वर्क तो ऐसे हमारा मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, स्टेट का और रेलवे का। जो पेंडिंग हमारे 4 या 5 तारीख का ब्लॉक है, इसको हम स्लाइड करके इधर ले आएंगे, फिर पीछे की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो ये जो अपना ब्रिज है, ये कब तक पूरा हो जाएगा इसका कार्य? मार्च में पूरा कर देंगे। 2025 मार्च। जी, कल इसमें क्या क्या कार्य करेंगे आप? हमारा भी चल रहा कार्य है, इसके मशीन रखी है वो वहाँ लगाएंगे, उसे स्लाइड करेंगे इसको। तो कितने बजे से कितने बजे तक ब्लॉक है ये 3 घंटे ब्लॉक मिलेगा। तो कितने बजे से कितने बजे तक करेंगे? वो रेलवे अपना मार्जिन देखती है ट्रेन में। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं। चलो सर, आप बताएं कि आज आपने यहाँ निरीक्षण किया है, कैसे आप ये कार्य पूरा करने जा रहे हैं? देखिए, लंबे समय से काम रुका हुआ था। कुछ तो पब्लिक हेल्थ की समस्याएं आई, कुछ पीडब्ल्यूडी की थी, कुछ रेलवे की थी, क्योंकि 3, 4, 5 डिपार्टमेंट इसमें इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। जब कोलैबोरेटेड काम होता है तो बड़ा समस्याएं आती हैं। तो जैसे ही मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला, यहाँ से मैं विधायक बना, मंत्री बना, मैंने उसी दिन से लगातार कुछ अधिकारियों से इससे संपर्क किया, माननीय मनोहर लाल जी से तालमेल बिठाया, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो अब हमें जाके 3 और 4 तारीख का रेलवे का ब्लॉक मिला, जो एक बड़ा काम था हमारे लिए। और जैसा कि ये रेलवे के चीफ कॉन्ट्रैक्टर कृष्ण कुमार जी अभी आपसे बात कर रहे थे, तो इन्होंने जब यहाँ पर सारी तैयारी, प्रिलिमिनरी तैयारियां सारी कर ली हैं, और ये अश्योर कर रहे हैं कि दिसंबर में जो रेलवे वाला पोर्शन है, ये हम कंक्रीट भी डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। और आज 2 दिसंबर हो चुकी है, 31 दिसंबर तक नहीं होगा, हो सकता है कि 5-10 दिन या जनवरी के भी कुछ ले लें, परंतु मेरे को ये श्योरिटी है कि जिस प्रकार मेरा सारी जानकारी में अधिकारियों से विषय आ गया है, तो अपन अप्रैल मिड में इस फ्लाईओवर को और आगे सड़कों को कंप्लीट करके नरवाना के लोगों को बहुत बड़ी राहत देने का हम काम करेंगे। और इस बड़ी समस्या जो नरवाना की है, इसके बाद ही फिर हमारा जितना वाटर लॉगिंग का है या बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़क का लेवल लो है, ये सारी चीजें बाद में इनको चेक करूंगा। अभी फिलहाल हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये
फ्लाईओवर है। तो इसमें लोक निर्माण विभाग का भी कुछ कार्य बाकी है सर उसमें। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। बाकी यहाँ के नागरिक हम मौके पर इनसे 60 साल से ये बड़े परेशान थे। 60 साल से हमारा व्यापार चौपट में पड़ा था। अब मंत्री जी आने के बाद ही कुछ उम्मीद जगी है। इन्होंने बहुत प्रयास करके, इनके प्रयास से ही काम शुरू हुआ है। नहीं 6 साल हमारा व्यापार, आप सबको व्यापार चौपट है, इस साइड का भी उस साइड का भी। पहली बार ये मंत्री जी साथ मिलने के बाद ये काम बना। 12 गाँव का संपर्क टूटा पड़ा जी। हमारे 200-300 दुकानदार बेरोजगार हो गए। इस पर पट के जो काम 7 साल से रुका पड़ा है। मंत्री जी के आने के बाद कोई जगी है और इनका निरंतर प्रयास है। चौथे 5वें दिन फीडबैक लेते हुए क्या रहा है। डिमांड रखी थी, आपके साइन करवाए थे। देखो जी, ऐसा है, शहर का बुरा हाल है। शहर के से 15 से 16 दाम जो है कटे हुए हैं कम से कम 6 से 7 सालों से, और व्यापार भी चौपट पड़ा है। इस वजह से शहर का लोगों का पलायन भी हुआ है। लेकिन अब मंत्री जी ने जब से पहले से भी, जब इलेक्शन लड़ रहे थे उससे पहले से भी, और मंत्री बनने के बाद भी पूरे संज्ञान में है इनका मामला। आ रही डेली इसकी हमसे पूछते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, अधिकारियों से भी लेते हैं, और इसका काम उसके बाद बड़ी तेजी से चल रहा है। रात दिन इसका काम। ओम प्रकाश जी, आप बताएं आगे इसका कार्य क्या, किस गति से चल रहा है? ऐसा है, ये काम बहुत दिनों से सुस्त पड़ा था, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और सारा जोर गांव का, बाहर का, मंडी का उसी एक ही फाटक पर होने की वजह से एक एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब मंत्री जी के यहाँ से विधायक बनकर मंत्री बनने के बाद इस काम को गति मिली है, और सरकार ने उच्च अधिकारियों से इन्होंने संपर्क करके इसको और जल्दी मार्च तक इसको पूरा करने का काम आश्वासन दिया है, और ये निश्चित रूप से आश्वासन पूरा होगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। सुरेश जी, आप बताएं। ये जो बहुत दिनों से काम अटका हुआ था, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पिछला जो हमारा यहाँ से एक विधायक था, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया किसी विकास की तरफ। जब से हमारी सरकार तीसरी बार बनी है, हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री बने हैं, उसी समय से शहर की ये अकेला पुल ही नहीं, हर समस्या के बारे में दिन रात मेहनत करके एक एक समस्या के बारे में कार्यकर्ताओं से और आम जन जो विधानसभा के लोग हैं उनसे चर्चा करके हर समस्या का समाधान करने पर लगे हुए हैं। उसी कड़ी में जो पुल का काम था, उसको हमें पूरी आशा नहीं, पूरा यकीन है कि ये 31 मार्च तक या 15 अप्रैल तक लोगों को सुचारू रूप से चलने में मिल जाएगी। तो 18 दिसंबर 2016 में मैंने ये मांग पत्र रखा था श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के समक्ष। यहाँ एसटी कन्या महाविद्यालय में जनसभा हुई थी, तो उस दौरान मैंने 2 मांगे रखी थी, एक द्रौपदी माइनर की और एक नरवाना ये पुल देने की, ताकि व्यापारी और किसानों को लाभ मिल सके। हाँ जी, ये जो पुल है, इसकी बड़ी भारी समस्या थी। तो चुनाव के दौरान भी बेदी साहब ने यहाँ पर वादा किया था कि जो पुल है यो रफ्तार की गति से, इसको द्रुत गति से चलाया जाएगा, और इस पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव जो है काम चल रहा है। और पुल की वजह से तमाम जो अपने नई बस्ती है, गांधीनगर है, आजाद नगर है, चमेला कॉलोनी है, और यहाँ की जो रिहायशी बस्तियां हैं और जो यहाँ पर की जो दुकानें हैं, उनके लिए भारी क्षति हो रही थी, और व्यापारी समुदाय के लिए भी बहुत भारी समस्या का सबको सामना करना पड़ रहा था। और बेदी साहब जी की वजह से आज इस पुल का जो निर्माण है उसके अंदर एक गति मिली है। सभी हम बेदी साहब का भी नायक समाज की तरफ से हमारी जो बस्तियां हैं, आजाद नगर है, नई बस्ती है, गांधीनगर है, ढाणी है, चमेला कॉलोनी है, और जो आगे इरिगेशन डिपार्टमेंट की कॉलोनीज है, हम इसलिए उनका इनका सबकी तरफ से, मैं पूर्व पार्षद होने की वजह से, क्योंकि पहले पार्षद जो वार्ड था एक ही था, अब इसके 2 बन चुके हैं, तो इसलिए हम पूर्व पार्षद होने की वजह से हम इनका सबका धन्यवाद करते हैं और इनके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। सर, नरवाना में जो स्टेशन है वो भी अमृत भारत योजना के तहत बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एलिवेटर बनना था यहाँ पर, लेकिन उसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बारे में आपने कुछ कार्रवाई? मुझे कल 2 विषय ध्यान में आए हैं। एक विषय तो इस पे कोई सीढ़ियों का प्रोजेक्ट था पुल पे, वो कहीं पीडब्ल्यूडी ने या रेलवे ने, देखता हूँ, पता करूंगा मैं, उसको कैंसिल किया है। हो सकता है कि वो सीढ़ियों का क्या कारण, टेक्निकल कारण क्या है, वो क्यों रोका गया, उसको भी चेक करना है मुझे। और आज पंडित ओम प्रकाश शर्मा जो हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उन्होंने सुबह ही मुझे ध्यान दिलाया कि एलिवेटर ट्रैक बनना था रेलवे स्टेशन पे, वो किसी कारण से रुका है। तो वो मैं अधिकारियों से बात करके, दोनों चीजें मेरे संज्ञान में आ गई हैं। मैं आज और कल में उच्च अधिकारियों से बैठ के बात करके उसका देखता हूँ क्या हो सकता है। उसकी सर सारी तैयारी कर चुके हैं, केवल उसको कह रहे हैं, मुझे अधिकारियों से बात करने दो। मुझे तो सेटिस्फाई अधिकारी कर सकते हैं जी। कोई ना कोई बेसिक रीजन होता है किसी बात का, तभी कोई चीज रुकती है या बनती है जी। तो कुछ सारी चीजें तो मेरे भी संज्ञान में नहीं है।
परंतु जैसे ही मेरे संज्ञान में आई हम इसको देखेंगे। थैंक यू सर। हाँ जी, क्या कहें?